कोई डाउट है कल तक जिस पे पढ़ाया था उसमें किसी को? हम्म, कल तक या अभी तक जितने भी उपविश हो चुके हैं उसमें कहीं भी किसी को कोई डाउट? डाउट है या नहीं, कुछ तो बोलो, हाँ या ना कुछ। हेलो? हेलो? नो सर। अच्छा, तुम बता दिया करो यार, आवाज आ रही है, पता नहीं चलता कई बार। म्यूट अनम्यूट होने में ही टाइम ले लेता है इतना। हाँ, तो कोई बात नहीं, इतनी क्लास है, कोई एक तो बोल ही सकता है, चलो ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो चलो आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट उपविश आता है हमारे पास भल्ला तक। देखा है भल्ला तक कभी? सर लैब में तो देखा है, वैसे नहीं देखा। वैसे नहीं देखा मार्केट वगैरह में कहीं? नहीं। चलो। लैब में तो रखा हुआ अपनी। नहीं, लैब में तो रखा है, लैब में है, द्रव्य गुण में भी रखा है, अगर सेकंड ईयर में देखा हो तो। ठीक है, बाकी मार्केट में भी देखा होगा, हो सकता है ये ना पता हो कि ये भल्ला तक है। हाँ, ठीक है, ये बाकी हो सकता हाँ, मार्केट वगैरह में बहुत इजीली मिल जाता है। बेसिकली किस काम आता है भल्ला तक, पता है? भल्ला तक का कुछ इंग्लिश नेम या लैटिन नेम कुछ पता हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली भल्ला तक के बारे में जो लिखा गया है, भल्ला तक को इंग्लिश नेम है उसका मार्किंग नट। ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स में देखा होगा, जैसे जो कपड़े वगैरह धोते हैं या जो दर्जी वगैरह होते हैं, वो पुराने टाइम में क्या है कि इसको निशान लगाने के लिए, क्योंकि ब्लैक होता है, और जब हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो ब्लैक कलर के लाइंस वगैरह खींचने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा होगा, लोग इसको जनरली यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। और वही इसके बारे में लिखा गया है, जो इसका लैटिन नेम है या जो इसका इंग्लिश नेम है वो बेसिकली क्या है, मार्किंग नट। या फिर दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं वॉशरमैन नट के बारे में भी इसका एक जगह रेफरेंस मिलता है। तो मार्किंग वगैरह करने के लिए जनरली इसका भल्ला तक का यूज किया जाता था। तो भल्ला तक के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी इसकी क्या है, इरिटेंट्स पॉइजन। सिंपली जो अब तक स्टार्टिंग के जो हमने चार पढ़े थे उसी कैटेगरी का पांचवा है, इरिटेंट्स पॉइजन है। लेकिन जितने अब तक हमने चारों पढ़े उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के साथ है। क्योंकि जैसे हमने लांगली पढ़ा, स्नूही पढ़ा, अर्क पढ़ा, तो ये सब क्या थे कि इरिटेशन तो कॉज करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। कि जल्दी से जनरली अगर स्किन वगैरह पे लग जाए तो सिंपली इचिंग करते हैं, रेडनेस करते हैं, और छोटी मोटी जो इरिटेशन है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन ब्लिस्टर क्या है कि इरिटेंट्स पॉइजन तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इरिटेंट पॉइजन है। कभी देखा है ना, जैसे एक दो तरह के हमारे पास एसिड हो सकता है, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूट क्या करते हैं कि अगर कहीं हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे हल्की फुल्की जो रेडनेस और ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं, वहां पे जो हमारी ऊपर की स्किन है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। वही भल्ला तक के बारे में लिखा गया है कि कैटेगरी तो इसकी इरिटेंट्स पॉइजन ही है, जो अब तक हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स है। अगर कहीं भी डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे सीवियर ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करता है। कभी देखा है कि गर्म पानी गिर जाए, गर्म दूध गिर जाए, तो जिस तरह से छाले पड़ने लगते हैं हमारी स्किन के ऊपर, अगर इसको भल्ला तक को तोड़ के जो इसका ऑयल होता है, अगर उसको वो स्किन पे किसी भी फॉर्म में लगा दिया जाए तो डायरेक्टली सीवियर जो हमारे बॉडी के ऊपर है ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करने लगता है। तो कैटेगरी याद रखना कि वैसे तो इरिटेंट पॉइजन है, लेकिन इरिटेंट्स में भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स पॉइजन है। तो जो इसके जो साइन और सिम्टम्स मिलेंगे, वो जितने भी अब तक हमने इरिटेंट्स पॉइजन मिले उनसे ज्यादा सीवियरिटी के साथ इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। लैटिनेम सेमिकार्पस एनाकार्डियम। ठीक है, याद रख लेना, लैटिन नेम क्या है इसका, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी। और इंग्लिश नेम जो अभी हमने जैसे पहले बात करी, या तो मार्किंग नट या फिर वॉशरमैन नट के नाम से ये मार्केट के अंदर मिल जाता है। ठीक है, मार्किंग नट इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उनमें लोग अपने उस पर मार्क करने के लिए, निशान लगाने के लिए उस भल्ला तक का यूज करते थे। इसलिए जो इसका इंग्लिश नेम रखा गया वो क्या रखा गया, मार्किंग नट। ठीक है, अगर रसपंचक की बात करें तो वो ही रसपंचक है जो अभी तक हमने पढ़े, लेकिन एक्सेप्शन। ठीक है, भल्ला तक को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन, अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सब कैसे थे, उष्ण वीर्य और कटु विपाक द्रव्य।
लेकिन भल्लातक उपविश्व में अकेला ऐसा है जिसका वीर्य तो उष्ण है लेकिन विपाक मधुर है। ठीक है, इसलिए याद रखना कि अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे वो सब कटु विपाक द्रव्य थे, और लेकिन ये क्या होता है, ये बेसिकली मधुर विपाक द्रव्य होता है। और दूसरा, गुण के अंदर अब तक जब जितने भी हमने उपविश पढ़े हैं सब कैसे लिखे गए थे, लघु तीक्ष्ण और रुक्ष, लेकिन भल्लातक अकेला ऐसा द्रव्य है जो स्निग्ध है। ठीक है, और ये दोनों चीजें इसकी स्निग्ध और मधुर विपाक किस लिए लिखा गया, क्योंकि कभी भल्लातक को देखना, भल्लातक शोधन पढ़ा है कहीं पहले रसशास्त्र द्रव्य गुण में? यस सर। किससे करते हैं? इष्टिका चूर्ण। इष्टिका चूर्ण से कैसे? मिली मिली सर वो उसके वृंत भाग को काट के उसके 7 दिन तक हाँ, इष्टिका चूर्ण में डुबो के जो रखते हैं जब हाँ तक वो। ठीक है, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जहां से इसके अंदर, ये जिसका भी बेटा माइक ऑन है माइक बंद कर दो। क्वेश्चन जो रिप्लाई कर रहा है वो ठीक है, बाकी ये जो घर में बातें कर रहे हैं वो बंद कर लो। एक मिनट रुक। ठीक है, तो भल्लातक बेसिकली इधर दिखाई दे रहा है, पेड़ में जिस पार्ट से वो प्लांट से अटैच होता है, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं हम, सिंपली तोड़ देते हैं। इस वाले पार्ट को तोड़ दिया, तोड़ने की वजह से क्या होता है, भल्लातक में होता है स्पेशली बिलेवेनॉल ऑयल। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक स्पेसिफाइड टाइप ऑफ ऑयल निकलता है। जैसे कभी देखा ना, सरसों को अगर हम तोड़े तो सरसों क्या होती है, चिकनी होती है, तेल निकलता है। नारियल को कभी हाथों में रगड़ के देखना तो उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर तेल निकलता है। उसी तरह का जब हम भल्लातक के ऊपर वाले पार्ट को तोड़ते हैं तो वहां से एक सिक्रीशन निकलता है जिसको हम कहते हैं बिलेवेनॉल ऑयल। और जो बेसिकली जो इसका एल्कलॉइड है वो वही है, जितने भी इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, ब्लिस्टर की फॉर्मेशन करता है, वो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं उसी ऑयल की वजह से। तो जो इसका शोधन लिखा गया वो क्या लिखा गया कि सिंपली इसको तोड़ना है और तोड़ के इष्टिका चूर्ण में इसको दाब के 7 दिनों के लिए रख देना है। इष्टिका ईट बेसिकली क्या करती है कि रफ होती है। कभी देखा है ना कि जब हम घर वगैरह भी बनाते हैं तो ईंटों को लगाने से पहले उसको बार बार भिगोया जाता है पानी से। तो ये भी क्या, इसमें भी क्या होता है कि जब वो उसके ऑयल का सिक्रेशन होता है, जब हम स्टिका चूर्ण में उसको दाब के रखते हैं तो ईंट क्या करती है, बेसिकली उसका जितना भी ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जब उसका मेन एल्कलॉइड वहां से निकल जाता है तो भल्लातक शुद्ध हो जाता है उसी ऑयल के प्रेजेंट होने की वजह से। क्योंकि हमेशा तेल के बारे में क्या लिखा गया है, स्नेह द्रव्यांश, और स्नेह द्रव्यांश हमेशा क्या करता है, शरीर के अंदर स्निग्धता उत्पन्न करता है। इसीलिए जो इसके गुण लिखे गए उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया लघु तीक्ष्ण के साथ इसके अंदर तेल होने से स्निग्ध गुण की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखने के लिए उपविश में से कि बेसिकली बाकी सारे हमारे जो उपविश होते हैं वो रुक्ष गुण प्रधान होते हैं, लेकिन भल्लातक क्या होता है, हमारा स्निग्ध गुण प्रधान होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे उपविश लिखे गए वो कैसे लिखे गए, उष्ण वीर्य और कटु विपाक, लेकिन भल्लातक अकेला ऐसा है जो उष्ण वीर्य और मधुर विपाक द्रव्य है। ठीक है, यहां तक याद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में अभी तक जैसे हमने बात करी, जो इसका मेन एल्कलॉइड है वो क्या है, बिलेवेनॉल ऑयल। जब हम इसको तोड़ते हैं तो कभी उसको हाथ डायरेक्टली उस पर कॉन्टेक्ट में मत करना, कभी ग्लव्स पहन के या फिर सीजर वगैरह लेके भल्लातक के बीच को काट के देखना। जब उसको काटोगे उसके अंदर से एक लिक्विड टाइप जो फ्लूइड है वो उसके अंदर से निकलता है, वो क्या है, उसका मेल एल्कलॉइड, जिसका हम क्या कहते हैं, बिलेवेनॉल ऑयल। लगभग 15 से 17% खाली भल्लातक के अंदर बिलेवेनॉल ऑयल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ अदर एल्कलॉइड्स भी जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसके अंदर यूस्टेरिन मिलता है, यूरिशियोल मिलता है, और सेमी कार्पोल जैसे जो कॉम्बिनेशन है वो उसके अंदर मिल जाता है। लेकिन जो इसका मेन एल्कलॉइड है वो क्या है, बिलेवेनॉल ऑयल। या उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम जैसा भी हमने बात करी कि बेसिकली जो इसके साइन और सिम्टम्स है, इरिटेंट्स है। और इरिटेशन दो तरह से कर सकते हैं कि या तो सिंपली बताया ना कि मार्किंग नट है, लोग सिंपली इसको मार्किंग वगैरह करने के लिए यूज करते थे, लेकिन कई बार क्या हुआ कि हो सकता है कभी यूज करते टाइम उसको प्रॉपरली ड्राई ना किया गया हो या उसको सुखाया ना गया हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो कई बार टूट के और वहां पे लोकल जो साइन और सिम्टम्स है उनको प्रोड्यूस करता था। तो इसके साइन और सिम्टम्स बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इंटरनल एप्लीकेशन। कि जब हमने उसको एक्सटर्नली यूज किया उस वजह से उसके अंदर जो साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, और हो सकता है कि जो उसके एल्कलॉइड से या उसको बिना उसका शोधन किए उसको पाउडर करके और किसी भी फूड वगैरह में मिला के किसी को खाने के लिए दे दिए, तो उसकी वजह से जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो कैटेगराइज किया जाता है इंटरनल एप्लीकेशन के अंदर।
तो एक्सटर्नली क्या करेगा, तो बताया कि इरिटेंट पॉइजन है, सबसे पहले जो सिम्टम मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इरिटेशन से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन स्ट्रांगली इरिटेटेड मिलेंगे। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में लिखा प्रोड्यूस ए डार्क कलर लीजन विच रिजेंबल टू ए ब्रूज। ब्रूज के बारे में शायद अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, ब्रूज बेसिकली इंजरी की एक टाइप है। जब हम आगे जाके इंजरी की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इंजरी जो 6 प्रकार की दी गई है उसमें से एक ब्रूज होता है। ब्रूज के बारे में कभी देखा है कि किसी को, कोई रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो गिर के जब उसको खरोच लगी हो बहुत ज्यादा, तो उसके जो आसपास की स्किन होती है वो क्या होती है, वो तो ऊपर से उतर जाती है, लेकिन आसपास क्या है, एक ब्लैकिश कलर की, वहां पे ब्लड की एक्युमुलेशन होने से ब्लैकिश डिस्कलरेशन वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगती है। देखा कभी ऐसा कुछ? हेलो, हेलो। यस संदीप के सर। बोला था। हाँ, संदीप के बोला था, देखा था। सबसे सबसे अभी उदाहरण दिया था संदीप का, देखा था ना कि जो एक साइड में तो इसके आईज पे तो क्या था, हीमेटोमा बना हुआ था, ब्लैक कलर की डार्किश डिस्कलरेशन थी, लेकिन लेफ्ट साइड के फेस पे क्या था, उस पे ब्रूज आए हुए थे बहुत सारे। खरोच तो थी, वहां की जो चोट थी वो इतनी ज्यादा गहरी नहीं थी कि वहां पे ब्लीडिंग हो पाती, लेकिन जो ऊपर की स्किन की जो ऊपर की 2/3 लेयर्स थी वो वहां से हट गई थी। ऊपर की 2 लेयर्स हटने की वजह से वहां पे ब्लड का एकुमुलेशन तो हुआ था, लेकिन वो ब्लड वहां पे बाहर नहीं निकल पाया था। तो इस तरह के जो इंजरीज होती है वो कहलाती है हमारी ब्रूज, कि खरोचे लगी हैं, खरोच इतनी ज्यादा गहरी नहीं गई है कि वो आर्टरी और कैपिलरीज को डैमेज कर पाए, लेकिन इंपैक्ट इतना भी था कि आर्टरी और वेन अपनी एक्सियल स्ट्रीम को तोड़ के वहां पे एक्युमुलेट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहां पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन प्रोड्यूस होने लगती है। तो उस तरह का सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है विलेन ऑयल या फिर भल्लातक में, कि जब भी भल्लातक ऑयल अगर किसी पे एक्सटर्नली लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि वहां पे जो हमारी आर्टरी और वेन्स है उनको डैमेज करके वहां पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, एक्जिमेटस इरप्शन ऑफ द नेबरिंग स्किन विच मे बी इन द कंटेम्प। कभी एक्जिमा देखा है ना, एक्जिमा की वजह से क्या होता है कि वहां पे छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, पेशेंट को ईचिंग और खुजली होने लगती है। तो जहां भी भल्लातक हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, आसपास की जो भी सेल्स है वो वहां पे क्या करती है, एक्जिमेटस इरप्शन, कि वहां पे छोटे छोटे दाने भी उसको फील होंगे, उसको इरिटेशन भी फील होगी, उसको ईचिंग भी फील होगी, और अगर वो थोड़े लंबे टाइम के वहां पे कांटेक्ट में रहे तो वहां पे ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन भी, वहां पे छोटे छोटे फफोले बनने लगते हैं। इसके अलावा पेनफुल ब्लिस्टर विच कंटेन एक्रिडिक सीरम, ये ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होगी, और ब्लिस्टर की फॉर्मेशन भी कैसी होगी, फ्लूइड वाले ब्लिस्टर। ब्लिस्टर दो तरह के होते हैं ना, कि एक तो खाली वहां पे छाले बने, लेकिन क्या है कि वो खाली है, जब हम उसको प्रिक करते हैं तो वहां पे किसी भी तरह का फ्लूइड नहीं निकलता है। दूसरे वो वाले जो हमारे ब्लिस्टर्स बनते हैं जिनके अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है, और वो फ्लूइड बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा एक्रेडिक सीरम्स, कि ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हुई है, और ब्लिस्टर भी वहां पे स्पेशली भल्लातक में कौन से बने, जिनके अंदर वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेट था। उसके बाद लेटर एन अल्सर इज प्रोड्यूस, पहले ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हुई, ब्लिस्टर की फॉर्मेशन होने के बाद जब वहां पे उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो फ्लूइड इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, उसने आगे जाके जब कंटिन्यूअसली डीजनरेटिव चेंजेस को प्रोड्यूस किया, तो वहां पे लेटर स्टेज में जाके उसी स्किन वाले पार्ट में अल्सर्स की फॉर्मेशन होने लगती है। एंड नेक्स्ट, स्किन में भी स्लो गो, और कभी भी देखा है ना, जब छाले बन जाते हैं और बहुत दिनों तक अगर हम उसको ट्रीट ना करें या उसके फ्लूइड को ना निकालें, तो क्या होता है कि वो ऊपर वाली जो स्किन है वो अपने आप ही डैमेज होकर वहां से रिमूव हो जाती है। तो वही इसमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हुई सबसे पहले जिसके अंदर फ्लूइड था, उसके बाद अगर उस फ्लूइड को हमने ट्रीट नहीं किया तो उसने क्या फॉर्म किया, वहां पे अल्सर की फॉर्मेशन की। जो हमारा ब्लिस्टर था वो अंदर वाले पार्ट में जाके अल्सर की फॉर्मेशन कर दी, और जो ऊपर जो स्किन की ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होती है वो वहां से स्लो ऑफ होकर वहां से रिमूव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, इन इंजेक्शन, कि अगर हमने उसको इंटरनली यूज किया, तो इंटरनली यूज करने की वजह से क्या है कि सेम वही कंडीशन और सिम्टम्स जो बाहर प्रोड्यूस हो रही है वही हमारे इंटरनली प्रोड्यूस होने लगती है, कि अंदर भी हमें क्या मिलेगा, वहां पे ब्लिस्टर्स मिलेगी, म्यूकस इन कंजेशन मिलेगी, इन्फ्लामेशन मिलेगी, और वहां पे जो फ्लूइड्स है उनकी फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो जीआईटी में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, ब्लिस्टर्स ऑन द थ्रोट एंड सीवियर जीआईटी इरिटेशन विद द वोमिटिंग एंड द डायरिया, कि जैसे किसी ने उसको स्वेल किया और किसी ने उसको खाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी उसका जो ऑयल था वो जहां जहां म्यूकस के कांटेक्ट में आया
पूरी जीआईटी में जहां जहां वो म्यूकस के कांटेक्ट में आता है वहां वहां वो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करता है। तो पूरी जो हमारी थ्रोट और इंटरनल जो ऑर्गन्स है, जो हमारी जीआईटी है, उस पूरे के अंदर हमें ब्लिस्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके साथ में क्या मिलेगा, वहां पे वॉमिटिंग और डायरिया उसके अंदर परसेंट होगा। इसके अलावा सीवियर डिस्निया हो सकता है, साइनोसिस एंड द हाइपोटेंशन एंड द टैकीकार्डिया। इसमें दो स्पेसिफिक सिम्टम लिखे गए हैं, टैकीकार्डिया बट हाइपोटेंशन। जनरली क्या होता है कि टैकीकार्डिया होने की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होता है कि हार्ट फोर्सफुली उसको बार बार पंप कर रहा है, पंप करने की वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा, टैकीकार्डिया होगा लेकिन हाइपोटेंशन मिलेगी, कि हार्ट तो अपना फंक्शन नॉर्मल से बहुत ज्यादा कर रहा है, हार्ट बीट उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उसका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से नीचे जा रहा है। कि हार्ट तो अपना काम कर रहा है लेकिन आर्टरी और वेन इतनी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि वो प्रॉपरली ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रही। तो साइनोसिस मिलेगी, हाइपोटेंशन मिलेगी और टैकीकार्डिया उसमें देखने के लिए हमें मिल सकता है। नेक्स्ट, सीएनएस रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, डेलिबरियम, कोमा एंड डेथ। और लेटर स्टेज में जाके क्या होगा, जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो ब्लॉक करके जो हमारे रिफ्लेक्सेस है उनको एब्सेंट करेगा। और लास्ट में जाके पेशेंट पहले डेलिरियम यानी भ्रम उत्पन्न होगा, उसके बाद कोमा और डेथ जैसी सिम्टम्स उसके अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को साइन और सिम्टम्स तक? कोई डाउट साइन और सिम्टम्स तक? हेलो? नो सर। अच्छा, ठीक है, याद हो गया ना कि बेसिकली क्या याद रखना है। याद रखने के लिए स्टार्टिंग में बताया दो चीजें, एक तो याद रखना है कि स्निग्ध गुण प्रधान है, दूसरा जो इसका विपाक है वो मधुर है। सिम्टम्स के बारे में बताया कि क्या इरिटेंट्स पॉइजन है इसलिए इरिटेशन तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होने की वजह से क्या होगी, जो इसका मेन साइन बताया गया वो क्या बताया गया, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। और ब्लिस्टर भी कैसे, जिसके अंदर डायरेक्टली फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फैटल डोज। फैटल डोज जो इसकी बताई गई वो बताई गई 5 to 10 ग्राम्स, कि अगर इसको पाउडर करके अगर इसको यूज किया जाए तो लगभग 1 से 2 चम्मच तक जो है वो एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये लीथल सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फैटल पीरियड 12 से लेकर 24 घंटे तक। ट्रीटमेंट में ज्यादा जनरली कुछ नहीं लिखा गया है, दो ही ट्रीटमेंट है जो इसमें मोस्टली लिखे गए हैं, कि अगर स्किन के कांटेक्ट में आए, इरिटेंट्स पॉइजन है, तो स्किन के कांटेक्ट में जहां भी आ रहा है, जहां पे फॉर्मेशन कर रहा है ब्लिस्टर्स की, वहां पे इसको रिमूव कर देना है। कि जो भी ऑयल लगा है इसका, जो भी एल्कोलॉइड्स स्किन के कांटेक्ट में है, वहां पे सिंपली उसको गर्म पानी से धो के रिमूव कर देना है। और अगर किसी ने इसको ओरली खा लिया है तो वहां पे भी हम उसका स्टमक वॉश करके उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं बाय द ल्यूकवार्म वाटर। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में लिखा गया स्टमक वॉश करना है ल्यूकवार्म वाटर के साथ, अगर उसे इंटरनली उसको लिया है। अगर डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में है तो अफेक्टेड एरिया शुड बी वॉश विद द वार्म वाटर, कि जहां भी उसमें साइन और सिम्टम्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं स्किन के ऊपर, उस वाले पार्ट को सिंपली गर्म पानी से धो के साफ कर देना। इसके अलावा अगर उसको सीवियर क्रैम्प्स या पेन आ रहे हैं तो उसके लिए हम मॉर्फिन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, की जो भी उसके अंदर सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट को प्लान करना है। कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या है कि जैसे उसमें कन्वर्जन आ रहा है तो एंटी कन्वर्जिव थेरेपी देनी है, उसके अंदर जो वोमिटिंग और डायरिया उनको रोकने की कोशिश करनी है, जो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो गई है उसके लिए जो इमल्सिफिकेंट जो ड्रग्स हैं उनको उसके अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार जो उन्होंने बताया गया कि बेसिकली काले तिल को पीस के सिरके और मक्खन के साथ मिला के सेवन करवाने के लिए देना चाहिए। कि काला तिल क्या होता है कि बेसिकली उसके अगेंस्ट काम करता है, शीतवीर्य होता है, शीतवीर्य होने की वजह से जो भी वहां पे वो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन कर रहा है या इरिटेशन कर रहा है, धीरे धीरे उसको सबसाइड करेगा। और मक्खन क्या करेगा कि वहां पे उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग की फॉर्मेशन करेगा ताकि उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। इसके अलावा काले तिल को पीसकर दूध और दही के साथ मिलाकर आउटर स्किन पे लगाना चाहिए, ताकि वहां पे जो भी ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हुई है वो धीरे धीरे वहीं पे खत्म हो जाए। इसके अलावा शीतल द्रव्य श्वेत चंदन और रक्त चंदन दोनों को घिस के वहां पे आउटर स्किन पे लेप करने के लिए भी बताया गया है। और दूध, दही और नारियल का पानी, जितने भी शीतवीर्य द्रव्य हैं उनको सेवन करने का निर्देश उसके अंदर किया गया है। ठीक है, क्योंकि रिटेंट्स पॉइजन बेसिकली क्या होता है, पित्त प्रकोपक होते हैं, ब्लिस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, पित्त को बहुत ज्यादा प्रकोपित कर रहे हैं, तो जितने भी शीतल वीर्य द्रव्य हैं वो सारे के सारे उसके अंदर लिखे गए।
ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिको लीगल एस्पेक्ट और पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम में सिंपली कैसे एग्जामिन करना है, सिंपली है कि ब्लिस्टर्स मिलेंगे देखने के लिए, और ब्लिस्टर्स भी कैसे मिलेंगे, फ्लूइड वाले मिलेंगे। तो अगर कहीं भी उसके चाहे इंटरनल पार्ट में या एक्सटर्नल पार्ट में अगर कहीं भी ब्लिस्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं विद फ्लूइड, तो हम उसको सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो डेथ हुई है या जो पेशेंट में जो पॉइजनस सिम्टम प्रोड्यूस हुए वो सिर्फ किसकी वजह से हुए हैं, भल्लातक की वजह से। ठीक है, इसके अलावा मेडिको लीगल एस्पेक्ट कि आजकल तो नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन पुराने टाइम में इसका बहुत ज्यादा जनरलाइज यूज होता था, क्योंकि बताया ना कि बहुत सारे लोग सिंपली मार्किंग करने के लिए भी या बाकी कामों के लिए भी हर एक के घरों में लगभग देखने के लिए मिल जाता था। तो जब कोई चीज जो अवेलेबल इतनी ज्यादा है, उसके जो यूज है वो भी लगभग उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो भल्ला तक बहुत सारी कामों के अंदर हम यूज करते थे, और इसी वजह से जो इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट है वो इतने ज्यादा लिखे गए। सबसे पहले आर्टिफिशियल ब्रूस मेड ऑन द आर्म, थाई, ब्रेस्ट एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट ए फोर्स चार्ज ऑफ द असल्ट। कि बताया ना कि इसका साइन और सिम्टम में सबसे पहले क्या बताया कि ब्रूस की फॉर्मेशन करता है, कि स्किन को डैमेज तो नहीं करता है लेकिन वहां पे ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करके और ब्रूस जैसे जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो कई बार किसी को डिफेम करने के लिए, जैसे मान लो दो लोगों की लड़ाई हुई, किसी ने किसी को मारा लेकिन उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं था, तो लोग दूसरे को डिफेम करने के लिए क्या कि उसको आर्टिफिशियली यूज करके भल्लातक को वहां पे ब्रूज जैसे सिम्टम को प्रोड्यूस करवा के जो मेडिकल केसेस है उनको वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल ब्रूज फॉर्मेशन करने के लिए भी भल्लातक का यूज किया जा सकता था। नेक्स्ट, क्रिमिनल अपोर्शन अप टू जूस अप्लाइड ऑन द सर्विक्स ऑफ द ओस, कि फीमेल्स को इरिटेटिव पॉइजन है, और इरिटेटिव पॉइजन जो सबसे ज्यादा यूज होते थे वो बेसिकली किसके लिए यूज होते थे, अबॉर्शन के लिए। क्योंकि इरिटेटिव पॉइजन क्या करते हैं कि अगर हम उनको किसी भी फॉर्म में अगर अप्लाई करें तो वो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको प्रोड्यूस करके जो हम फीटस वहां पे इम्प्लांट है या जो फीटस वहां पे डेवलप हो रहा है वो उसको वहां से एक्सपेल आउट कर देते थे। इसके अलावा इन्फिडिटी, इंजरीज, मैलिग्नेंस, होमिसाइडल एंड सुसाइडल पॉइजन और एक्सीडेंटल पॉइजन के फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता था। एक्सीडेंटल की किसी को भी उसमें खाने में मिला के, किसी भी पानी में या किसी भी लिक्विड में मिला के उसको दिया जा सकता है। खुद भी खाने के लिए उसका यूज किया जाता है। कई बार क्या हुआ कि गलती से नहीं याद रहा कि कोई आदमी था नॉर्मली वो भल्ला तक से काम कर रहा है, क्योंकि डेली रूटीन में यूज होता था, काम कर रहा है, धीरे हो सकता है कि ना याद रहा हो या किसी बातों में लग के हो सकता है वो एक्सीडेंटली उसको कंज्यूम कर जाए। तो होमिसाइडल और सुसाइडल के लिए यूज किया जा सकता था। और जो बेसिकली जो इसका मेन यूज होता था वो किसके लिए, आर्टिफिशियल ब्रूजेस फॉर्मेशन करने के लिए और आर्टिफिशियल इंजरीज को कॉज करने के लिए जो इसका यूज है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। कोई डाउट किसी को भल्ला तक में? पूरे भल्ला तक में कहीं भी किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।